तो आइए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद प्राचीन ग्रंथ के पन्नों को पलटने वाले हैं, जो पद्मिनी एकादशी के दिव्य अनुष्ठानों का पूरा खाका हमारे सामने रखता है। असल में ये ईश्वर के बीच हुआ एक संवाद है, जिसे हम एक बहुत ही व्यवस्थित गाइड के रूप में डीकोड करने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या खास है, तो बता दूं कि ये सदियों पुराने विश्वास, एकदम सटीक नियम और एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा का एक अद्भुत संगम है। इस पूरे विषय को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके संदर्भ और आने वाली सटीक तारीखों की। फिर हम पवित्र व्रत के नियमों को देखेंगे। उसके बाद रात के 4 पहरों का क्या महत्व है उस पर बात करेंगे और आखिर में अपराजयता की उस महान पौराणिक कथा को जानेंगे जो इस पूरे व्रत की नींव है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। संदर्भ, तारीखें और अधिक मास का ये पवित्र समय। इस ग्रंथ की जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका प्राचीन ज्ञान को आज की प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ना। देखिए, शुरुआत होती है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की एक बातचीत से, जहां अधिक मास यानी मलमास में आने वाली इस खास एकादशी का जिक्र है। अब जरा इसे अपने कैलेंडर के हिसाब से देखें तो मई 2026 के लिए एकदम सटीक तारीखें तय हैं। 26 मई को सुबह 5:10 पर एकादशी शुरू होगी। 27 मई वो मुख्य दिन है जब व्रत रखा जाएगा, और फिर 28 मई को सुबह 5:17 से 7:56 के बीच पारण होगा, यानी व्रत खोला जाएगा। मतलब समय की पाबंदी देखिए, एकदम सटीक। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, पवित्र व्रत के नियम और शरीर तथा आत्मा की शुद्धि। व्रत के नियमों की बात करें तो ग्रंथ में शुद्धि को लेकर बहुत ही बारीक निर्देश दिए गए हैं। दरअसल तैयारी एक दिन पहले यानी दशमी से ही शुरू हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहाने का मतलब सिर्फ पानी डालना नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें प्रकृति के तत्व शामिल हैं। पहले गाय का गोबर, मिट्टी, तिल, कुश घास और आंवला चूर्ण लगाना होता है। इसके बाद वरुण मंत्र का जाप और फिर किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाने का विधान है, जहाँ धूप, दीप और केसर से पूजा होती है। यह सिर्फ बाहरी सफाई नहीं है, बल्कि अंदर से खुद को तैयार करने का एक तरीका है। और पता है, इस पूरी शुद्धि के दौरान एक बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना सीधे मृत्तिका यानी मिट्टी को समर्पित की गई है। इसमें भक्त कहता है कि हे मृत्तिका, जो ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न हुई है और पूरी पृथ्वी को पवित्र करने वाली है, मेरे शरीर को छूकर मुझे शुद्ध करो। जरा सोचिए, इंसान और प्रकृति के बीच का ये कितना गहरा कनेक्शन है, जिसे हमारे ग्रंथों ने सदियों से सहेज कर रखा है। अब व्रत के नियमों में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात सामने आती है। ग्रंथ कहता है कि निर्जल व्रत यानी बिना पानी का उपवास करना सबसे उत्तम है। लेकिन नियम पत्थर की लकीर नहीं है। अगर किसी में शारीरिक शक्ति की कमी है तो उसे पानी पीने या हल्का भोजन करने की पूरी छूट दी गई है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि व्रत का असली मकसद शरीर को टॉर्चर करना नहीं है, बल्कि आपकी सच्ची भक्ति और समर्पण है ना कमाल की बात। यहाँ से हम तीसरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, रात के 4 पहर और उनका जागरण। अब देखिए, इस व्रत का एक बड़ा हिस्सा है रात भर जागना। लेकिन ये सिर्फ जागना नहीं है, पूरी रात को 4 अलग-अलग पहरों में बांटा गया है और हर पैर का अपना एक अलग महत्व है। इस नियम को देखिए। पहले पहर में भगवान को नारियल चढ़ाया जाता है, जिसका फल अग्नि होम के बराबर माना गया है। दूसरे पहर में बिल्व फल, जो सीधे वाजपेयी यज्ञ का फल देता है। तीसरे पहर में सीता फल चढ़ाने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है, और चौथे पहर में सुपारी और नारंगी चढ़ाने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। जरा सोचिए, एक साधारण से फल को प्राचीन काल के इतने बड़े और भव्य यज्ञों के बराबर रखा गया है। ये फोकस बनाए रखने का क्या ही अद्भुत तरीका है। इतने सारे नियमों के बाद ग्रंथ में अचानक एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कहानी के अंदर एक और कहानी। देवर्षि नारद मुनि पुलस्त्य से एक सीधा सा सवाल करते हैं कि आखिर मायावी और सबसे खूंखार रावण को असल में कैसे हराया और बंदी बनाया गया था। मतलब जिस रावण ने इंद्र तक को हरा दिया था, उसे मात देने वाली वो शक्ति आखिर आई कहाँ से? और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे चौथे और आखिरी हिस्से में, अपराजयता की कथा और राजा कृतवीर्य की तपस्या। रावण की हार का ये पूरा राज राजा कृतवीर्य और उनकी रानी प्रमदा के इतिहास से जुड़ा है। राजा की 100 पत्नियां थीं, लेकिन राज्य को संभालने वाला कोई वारिस नहीं था।
हताश होकर दोनों सब कुछ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ उन्होंने 10,000 साल तक घोर तपस्या की, कोई नतीजा नहीं निकला, राजा का शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, सदियों की इस पीड़ा के बाद महासती अनुसुईया ने रानी को इसी पद्मिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, और नतीजा, जो चीज 10,000 साल की कठोर तपस्या से नहीं मिली, वो सिर्फ एक बार, जी हाँ, सिर्फ एक बार विधि विधान से एकादशी का पालन करने से तुरंत मिल गई। इस सटीक अनुष्ठान और भक्ति से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रानी के कहने पर राजा को एक वरदान दे दिया। कैसा वरदान? एक ऐसे पुत्र का जो देवताओं, दानवों और इंसानों किसी से भी न हारे। और इस तरह जन्म हुआ अजेय कार्तवीर्य का। और यही वो महान कार्तवीर्य था जिसने आगे चलकर उसी महाबली रावण को युद्ध में धूल चटा दी और उसे बंदी बना लिया। तो मूल रूप से ये पूरी कथा इस ग्रंथ में इसलिए बताई गई है ताकि एक दिन के इस व्रत और सटीक अनुष्ठान की बेजोड़ ताकत को साबित किया जा सके। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये प्राचीन ग्रंथ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में एक ही दिन की पूरी तरह से केंद्रित और अनुशासित भक्ति 10,000 साल की बिना दिशा वाली तपस्या और पीड़ा से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? ये सिर्फ एक पौराणिक सवाल नहीं है, बल्कि हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत किस दिशा में और कितने फोकस के साथ लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको थोड़ी देर रुक कर सोचना चाहिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।